students, I am Sai sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. So today we have start from that point where we have left last time. So I think today we have finished this chapter. तो बेटा let's see. बेटा जब भी आप हमारा जहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है वहाँ पर आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि उससे आगे आपको दिक्कत नहीं होती है। हम जब आगे रीड करते हैं कहाँ से है कहाँ से नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि क्लास शुरू हो जाए और आप ये ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर है। तो जहाँ पर आपका लास्ट टाइम हमने फिनिश किया है वहीं पे आप अपना पेन से निशान लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए और देन वहीं से स्टार्ट होता है। तो लेट्स सी। यू नो डैट आई कॉल माई मदर सखी। वो कह रहा है कि तुम जानते हो कि मैं अपनी मॉम को सखी के नाम से बुलाती हूँ। वाई यू टोल्ड मी ऑफ कोर्स सेड मिस्टर फर्नांडेज मोर एंड मोर कॉरियस। और जो मिस्टर फर्नांडेज थी वो और अधिक कॉरियस होते हुए पूछते कि आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं, निसंदेह आप मुझे क्यों बता रहे हैं। ए टीचर ग्लाड वैन द गर्ल लुक्ड लाइक। एक टीचर थी वो पर्सन हो रही थी जब वो उस गर्ल्स को देख रही थी लाइक सी वॉज गोइंग टू ऑब्जेक्ट, जब वो उसका विरोध करने के लिए सोचती। सो सी लेफ्ट हार्डली, तो इसलिए उन्होंने जल्दी से वहाँ से छोड़ दिया। इट वॉज ओनली आफ्टर सी वॉज गॉन डैट ओल्ड फर्नी फिगर्ड आउट डैट हैड हैपन बोथरिंग हर ऑल अलोंग। ये केवल तभी पता चला जब उसके जाने के बाद लेडी फर्नी ने फाइंड आउट कर लिया, ढूंढ लिया कि आखिर वो सब लोग क्यों परेशान कर रहे थे। अर्ली द चाइल्ड हैड एन अपर टूथ मिसिंग। जो पहला वाला बच्चा था उस बच्चे का जो टीथ था वो ऊपर का टीथ मिसिंग था। नाउ इट वाज द लोअर वन, और अब जो है ये वाली जो बच्चा था इसका नीचे का टीथ मिसिंग है। दिस टाइम इवन द जैगल ऑफ गॉसिपिंग टीचर्स कुड नॉट डिस्ट्रिक्ट मिस्टर फर्नांडेज। इस बार उनका जो भाषण था, जो उनकी बातचीत गपशप थी, वो मिस्टर फर्नांडीज को विचलित नहीं कर रही थी। सी डेलिब्रेटली पेयर्ड एट द हेडमास्टर्स विजिटिंग एरिया। उसने जानबूझकर, डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर, पेयर्ड माने झांकना, उसने जानबूझकर झांका हेडमास्टर के जो एरिया था वहाँ पर। हॉपिंग टू सी द गर्ल अगेन, ये उम्मीद करके कि शायद वो लड़की उसको दोबारा मिल जाए। डिसअपॉइंटिंगली सी वॉज नॉट देयर, पर दुर्भाग्यपूर्ण निराशजनक वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। ऑन एन इम्पल्स द ओल्ड लेडी हेडेड फॉर द ऑफिस हरसेल्फ। इम्पल्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, तीव्रता से, अवेग से। वो लेडीज उस तरफ अपने ऑफिस की तरफ बड़ी तेजी से गई। हर इंस्टिंक्ट वर राइट, द गर्ल्स वॉज देयर इन अ वाइट रिबन्स। वो लड़की वहाँ उसको मिली जिसने वाइट रिबन्स पहन रखी थी। ओल्ड फर्नी वाज इंट्रोड्यूस, ओल्ड फर्निस ने उसको इंट्रोड्यूस किया। एंड सी कम टू द हार्ट ऑफ द मैटर राइट, और सीधी वो उस मैटर पे दिल की गहराइयों से आ गई। तारा सी आस्क्ड, उसने पूछा। यस मैम, उसने कहा हाँ मैम। यू आर लेफ्ट हैंडेड, यू सिंग वेल। वो कह रही कि तुम लेफ्ट हैंडेड हो और यू सिंग वेल, तुम बहुत अच्छा गाती हो। लव भेलपुरी, और तुम भेलपुरी पसंद करती हो। एंड कॉल योर मदर सखी, और अपनी माता को तुम सखी के नाम से पुकारती हो। ऑफ कोर्स मैम, उसने कहा निसंदेह मैम, हाँ ऐसे ही करती हूँ मैं बिल्कुल। बट आई डिड नॉट टेल यू ऑल डैट, द गर्ल्स क्राइड लुकिंग जेन्युइनली सरप्राइज। पर वो कह रही है कि मैम मैंने तो आपको ये सब चीज़ नहीं बताई थी। लड़की क्राइड, चिल्लाई, और बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी तरफ देखने लगी। ओह यस यू डिड, ओह यस यू डिड व्हेन वी मीट अगेन। वो कह रहा ओह सेड मिस्टर फर्नांडेज। मिस्टर फर्नांडेज ने कहा ओह तुमने ही बताया था जब हम पहले मिले थे। पजलिंग एवरीवन विद हर स्ट्रेंज इंसिस्टेंस, और हर कोई उसकी इस जोर के ऊपर, यानी इस जो बार बार वो उसके बारे में डो रही थी, तो हर कोई लोग थोड़ा कंफ्यूज था। बट आई सा यू ओनली वंस, द गर्ल सेड फर्मली। लड़की ने कहा कि पर मैंने तो आपको पहली बार देखा है।
वी मीट 3, उसने कहा कि हम 3 बार मिल चुके हैं। शुड आई बिलीव यू और माई आइज, आपको मेरी आंखों पर और मुझ पर विश्वास करना चाहिए। आस्क्ड मिस्टर फर्नांडेज, मिस्टर फर्नांडेज ने कहा। एस्टोनाइज हरसेल्फ व्हाइल शी एस्टोनाइज एवरीवन एल्स, वो आश्चर्यचकित थी और हर कोई आश्चर्यचकित था। एस्टोनाइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। इफ यू डू नॉट बिलीव मी देन व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी, वो कह रही है इफ यू डू नॉट बिलीव मी देन व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी, अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते तो आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं। द गर्ल साउंडेड हार्ड एंड क्लोज टू टीयर, लड़की ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। डेट वॉज नॉट मिस्टर फर्नांडेज इंटेंशन ऑट ऑल, कह रही कि एक्चुअल में मिस्टर फर्नांडोज थी उसका ऐसा कोई इंटेंसिव नहीं था। द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, आई ओनली वॉन्टेड टू नो वाई यू कीप चेंजिंग द कॉलर ऑफ योर रिबन एंड द पोजिशन ऑफ योर मिसिंग टूथ, सिर्फ मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि सिर्फ हम आपसे आई ओनली वांटेड टू नो, हम आपसे यही जानना चाहते हैं वाई यू कीप चेंजिंग द कलर ऑफ योर रिबन, आपने अपने रिबन की जो यहाँ बैंड लगा रखी थी उसको क्यों चेंज किया और आपने अपने ये जो टूथ है आपका उसको क्यों मिसिंग किया, आपने उसको प्लस को क्यों चेंज किया। एवरीवन इंक्लूडेड द हेडमास्टर इज थॉट ओल्ड फर्नी हैड गॉन क्रेजी, हर कोई ये सोच रहा था यहाँ तक कि उस प्रिंसिपल के साथ भी कि ये बूढ़ी औरत जो है पागल हो गई है। येट सी प्रोड टू बी द सरपेस्ट माइंड अराउंड, यद्यपि उसका जो दिमाग था वो बहुत तेज था। सी रिफ्यूज टू बी अपोलोगेटिक टू द बिवोल्डरिंग गैथरिंग, यद्यपि उसने उन जो हद प्रभाव सभा थी उससे माफ़ी मांगना मना कर दिया। सी कीप मुलिंग ओवर हिज क्वेश्चन, और वो अपने ही क्वेश्चन को प्रूव करने लगी। सी फाउंड द आंसर इन द वेलकम सॉन्ग संग बाय अंतरा, उसने इसका आंसर उस वेलकम सॉन्ग में ढूंढ लिया जिसको अंतरा ने गाया था। इन द सेम ब्लू ड्रेस, जो बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस में थी, विद ए ब्लू रिबन, और उसके पास ब्लू ही रिबन थी, हेडबैंड थी, एंड ए मिसिंग लोअर टीथ, और उसका जो दांत था वो नीचे का मिसिंग था। फाउंडर्स डे हैड फाउंड ए पेयर ऑफ ट्विन्स, स्थापना वाले दिन उन्होंने दो चीज़ को फाउंड किया एक साथ। बिसाइड बीइंग लेफ्ट इज फाउंड ऑफ ब्लू ड्रेस, यानी छोड़ने वाली उस ब्लू ड्रेस के अलावा भेलपुरी एंड सिंगिंग सॉन्ग फॉर देयर मदर, और अपनी माता के लिए गाया हुआ गाना। होम दे कॉल्ड सखी, जिसे वो सखी बोलती थी। दे आल्सो हैड 3 मोर थिंग्स, इसके अलावा 3 और चीज़ें थी इन कॉमन, जो कॉमन थी। कौन सी थी? फर्स्ट, एन ऑर्फेंस फ्रॉम वेयर दे हैड बीन अडॉप्टेड, वो एक ऑर्फेंस थे, यानी अनाथ को जैसे अडॉप्ट कर लेते हैं, जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था। सेकंड, ए डिलाइटेड सरप्राइज एट बीइंग रियूनाइटेड एंड लॉस्ट ए फेबलस फ्रेंड इन ओल्ड फर्नी, और दूसरा सरप्राइज ये था कि फिर से वो एट लास्ट ए फेबलस फ्रेंड इन ओल्ड फर्नी, जो ओल्ड फर्नी थी उसका एक जो है उसको एक शानदार दोस्त मिल गया, यानी फेबलस फ्रेंड इन ओल्ड फर्नी। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, आज फिनिश हो गया। कल हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जूम पर लाइव होंगे। प्लीज़ मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उसमें, तो उस पर आपको जूम पर लाइव आना है, प्रेजेंट होना है एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।